इतना अच्छा सवाल किया, आप ईडी पे पहुंच गए। नहीं जाना चाहिए ईडी पे, राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे सर हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास। अरे आप इनके पीछे ईडी भेज देंगे कल। अरे वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, कह रहे हो उनके पास कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है तो अरे ईडी जाएगी, वालों कुछ नहीं दूर मिलेगा, रहो। कुछ नहीं है तो क्यों उसके बाद इंडिया बाहर क्यों जाएगी? निकलोगे। अंसार रजा क्या ईडी क्यों जाएगी भाई? नहीं इनको नहीं भेज रहे, ये सारी बात राहुल गांधी के लिए आप कह रहे हैं। किसी समस्या बीजेपी दूसरी के है। आदमी के पास भेज सकते हैं ईडी? हिम्मत है? दुनिया के पास जाती है, किसके बहुत पास? कंपनियों के पास जाती है, बताइए तो मुझे। बहुत बिजनेसमैन के पास एक जाती है, बीजेपी का नेता बहुत बताइए। politicians के पास अरे जाती जो है। भ्रष्टाचार में फंसे थे अब कोई वो तो जबरदस्ती वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए, जो जिन पर ईडी के केस चल रहे थे एक-एक वो करके, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ठीक है, अब मैं इस चर्चा में दीपक झा को लेकर आना चाहता हूं। बिल्कुल दीपक झा, ये रॉबर्ट वाड्रा का फंसना आपको गुस्सा लेकर आ रहा है? आपकी पार्टी में गुस्सा आ रहा है? क्योंकि कई नेता बोल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल तो आप ही के नेता है, वो भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में बीजेपी ने आपको फंसा दिया है। देखिए, चाहे आप कुछ भी बोलिए, चाहे आप महात्मा गांधी का नाम लीजिए, लेकिन बच नहीं पा रहे अब। नहीं, हम तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मोदी जी निकालें भ्रष्टाचार के केसेस, लगाएं, सारे कांग्रेसियों के ऊपर लगाएं। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो सारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे। आज भाजपा रूपी अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। क्या क्या जो कोई बड़े परिवार से है तो उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे बड़े परिवार इसलिए भ्रष्टाचार का अधिकार है, ये माना जाए? सब पे कार्रवाई करें। मैं तो कहता हूं शुभेंदु अधिकारी फिर रोक पे क्यों रहे करें, आप? नारायण राणे पे भी करें, अजीत पवार पे भी करें, हेमंता बिस्व शर्मा पे भी करें, नितिन गडकरी पे भी करें, तो फिर- शिवराज सिंह चौहान पे भी करें, राजनाथ सिंह के बेटे पे भी करें। देखिए भेजिए तो सही ना, दीपक झा, भेजिए तो सही। दीपक झा, किसी पे ऐसे ही कार्रवाई नहीं होती। मेरा नहीं, कहना बेवजह क्या होती है? आप ही मेरे कार्यक्रमों में बोलते थे करके दिखाएं रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई, चार्जशीट फाइल करके दिखाएं। अब चार्जशीट फाइल हो गई, आप तो आप कह रहे हैं कि क्यों हो गई है, नहीं, ये बोलते थे आप लोग। नहीं, ओके, अगर करके दिखाएं, बोला सुनिए। तो हो रहा है। अब सुनिए, इसको कहते हैं आप तो ये भी बोलते हैं जेल भेज के दिखाइए, जेल भेज के दिखाइए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, अभी बात बंजर का जवाब भूमि नहीं से लाएगा। पल के हमने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो हम ये और किसकी मृत्यु हो रही है? किसका जीवन हम लोग खींच रहे बता हैं रहे भाई हैं, यहाँ पर? बंजर माटी में पलने सुनिए, मृत्यु किसकी हो रही है? जीवन किसका हम खींच लोग रहे हैं? लड़ने वाले कौन लोग माटी का वृक्ष है? सुनिए, मृत्यु की बात नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं। भाजपा अगर हमको मारना चाहती है तो ओके, 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 आप इनको उसके मारना बाद चाहते देंगे। हैं, लेकिन ये माटी के वृक्ष हैं। ये सुनिए, माटी के सुनिए, वृक्ष से एक प्रश्न मेरा है, सुनिए, एक और बात ये एक इनसे- प्रश्न दे, मैं प्रश्न नहीं बोलूंगा, जवाब नहीं दे रहा, नहीं। मेरा जवाब दे देना, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। जिस बात में सोनिया जी और राहुल जी बेल पर बाहर है, नेशनल हेराल्ड का केस, वो किस डेट पे दर्ज किया गया था, वो डेट बताओ। अमीश भाई, इनसे बिहार के 1 मुद्दों पे बात नवंबर करिए। 2012 आपकी सरकार थी, अरे हमारी आपकी सरकार में हमारी केस दर्ज सरकार हुआ, थी। अब उस पर कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट हो रही है, बेल पे बाहर हो, 10 बार कोर्ट बड़ी चले देर गए, कर दी कोई हुजूर। रिलीफ नहीं देता, घोटाला कर गए, पैसा लूट गए, तो यहां खड़े होकर के बात देखिए, करेंगे माटी का वृक्ष हूं, सुनिए, माटी का वृक्ष हूं, पता नहीं कहां से क्या माटी निकाल कर में आऊंगा। वृक्ष पलता माटी है, का वृक्ष माटी होने में से बात वृक्ष नहीं पलता बनेगी। है। आप अपने टाइम पे माटी वो के नहीं लाल बीच में बोले। बनिए, इस देश के लाल बनिए, इस सुनिए। देश का पैसा तो लूट करके लेके जाना है, इस सुनिए। देश में जहां मौका मिले वहां लूट खसोट कर लेनी है। मैं कहता हूं, मैं हरियाणा से आता हूं, ये जो रॉबर्ट वाड्रा का केस है, जिस शिकोपुर की जमीन है, मैं आप में से सब दर्शकों को और जितने लोग टीवी पे देख रहे हैं, उस ग्राउंड पर जाइए और उन किसानों से बात करिए। ईडी को छोड़ दीजिए, टीवी डिबेट्स को छोड़ दीजिए, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है वो सड़क, वो जमीन जिसको रॉबर्ट वाड्रा ने हुड्डा के काल में लूट लिया था। जाइए और बात करिए। आप लोगों ने सबको लूट डाला, कहीं जॉब फॉर लैंड, कहीं जॉब देंगे तो जमीनें छीन लेंगे, कहीं चारा का घोटाला करेंगे, कहीं नेशनल हेराल्ड करेंगे, सब लोग बेल पे घूमेंगे और फिर गले में मेडल डाल के घूमेंगे। यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप भी माटी के वृक्ष हैं? नहीं, माटी के वृक्ष हैं, हम वृक्ष ही हैं, हम ही वृक्ष हैं। अब आप सुन लीजिए, बेसिक बात मुझे आप बताइए, आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप करी, कोर्ट में भी गए होंगे, आपने कुछ केसेस भी स्टडी किए होंगे। पॉइंट क्या है पुलिस आपका? किस तरीके से मैनिपुलेट करती है चार्जशीट को। यहां पे हमारा जो एलिगेशन है अपोजिशन का, वो क्या है? एक लाइन का एलिगेशन है, यू आर मिस यूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी। आप ईडी, सीबीआई, स्टेट पुलिस को मैनिपुलेट करके चार्जशीट उस तरीके से बनाते हैं और सेलेक्टिवली बनाते हैं। ओके, If I join the BJP, I'm a good man. एक के बाद अगर मैं बीजेपी आया तो मैं सही हूं। एक सेकंड, ये सब लॉ के सेकंड। स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग समझिए फैक्ट्स क्या है। आज के सारे अखबारों में फैक्ट्स छपा हुआ है। 7 करोड़ की रॉबर्ट वड्रा ने खेती की जमीन खरीदी, कौन सा गांव उसमें खरीदी, उसके बाद हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस एग्रीकल्चर लैंड का यूज चेंज कराया, कमर्शियल करा लिया, और उसको हफ्ते बाद, एक सेकंड प्लीज प्लीज 1 सेकंड, शांति, क्या शांति, हो गया शांति। यार? क्या हो गया, क्या हो गया यार? सुन लो बात को, समझ लो चीजों वो को। किसी के प्लीज अंडरस्टैंड, किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड,
प्लीज एक अंडरस्टैंड। सेकंड, विवेक ने बोला ये लैंड आप यूज लोग तय करें ना, विवेक ने बोला तो वो जवाब जमीन देंगे। का एक लैंड सेकंड। यूज लैंड यूज चीफ मिनिस्टर ने चेंज किया और डीएलएफ जो कंपनी थी 70 करोड़ की 10 दिन बाद लैंड बेचती। ये घोटाला है। इसको आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन पे ये सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और उसको सजा भी होगी बकायदा। चार्जशीट फाइल हो वो कह रहे गई हैं है। कि आप मैनिपुलेट करवाते हैं किस चार्जशीट बात के को। लिए? इसमें क्या मैनिपुलेट विवेक का करेंगे? आरोप इसमें क्या मैनिपुलेट एक करेंगे? मिनट। वाड्रा ने CNU का मैनिपुलेशन change- की है, वो commercial- मैनिपुलेशन रिकॉर्ड पे आ एक गई मिनट, है। वाजपेयी साहब, अच्छा एक बात CNU का बताइए change था। विवेक, जी। अगर कोई रॉबर्ट वाड्रा है, जी। कोई लालू यादव है, Yes। तो उनके नाम और परिवार की वजह से उन पे कार्रवाई ना हो, और लालू यादव बिल्कुल के ठीक, केस में बिल्कुल ठीक। चारा घोटाले में जेल बिल्कुल कब हुई ठीक। थी? लेकिन बीजेपी की सरकार थी लेकिन तब? लेकिन नहीं, लेकिन सरकार ये किसकी भी थी? ना हो, और आज ये आप भी बोल ना रहे हैं हो बीजेपी, सर, ये बीजेपी। भी ना हो कि राहुल गांधी का रिश्तेदार है तो पकड़ो साले को, ये भी ना हो। सॉरी क्राइम करेगा तो पकड़ा जाएगा। नहीं है वो। क्राइम करेगा तो वो पकड़ा चीज़ जाएगा। तो चाहे जीजा हो, ये भी गलत है ना जीजा को कि साला क्यों बोल रहे हैं? आप एक बड़े किसी को आदमी कुछ के बता दे रहे हैं, आप कभी एक कुछ बड़े गड़बड़ बता आदमी रहे के रिश्तेदार हैं तो आपको विक्टिमाइज किया जाएगा। अजीत कमाल पवार हो आ गया। जाएं, 70,000 करोड़ का घोटाला और कुछ नहीं, यार, आइए गलत ज्वाइन बात है, करिए। गलत बात है। कंचना यादव, लालू यादव जिस चारा घोटाले में जेल में गए, वो केस किस पार्टी ने दर्ज किया? वो जेल जब दौर में गए तब कौन सी पार्टी थी? आज बीजेपी पे आप लोग ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ा था। देखिए, क्या आपको लगता है कि ये कमजोर कड़ी है आपकी और कांग्रेस पार्टी की? सुनिए, कमजोर भ्रष्टाचार। कड़ी, मजबूत क्योंकि कड़ी। चारा घोटाले पे आप लोग फंस जाते हैं और कमजोर कन्विक्टेड है सुनिए, कमजोर कड़ी, लालू प्रसाद यादव जी। अमित जी, कमजोर कड़ी मजबूत कड़ी, चुनाव जब जब आता है तब कमजोर कड़ी, ये सब बहुत हो गया। और आज सवाल यह है कि Conviction सुन है कि लीजिए, नहीं है सुन उस लीजिए, केस नहीं में? नहीं अमित जी, आपको Conviction सुनना हुआ चारा पड़ेगा। घोटाले में कि नहीं अमित हुआ? जी, आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सुन रहा आज ये है कि आप हमें कितने भी 20 साल से 25 साल से जब से आप लोग टॉर्चर कर रहे हो ये तो 11 साल से सुन है। लीजिए, सुन लीजिए। 11 साल से अरे है। यार, हम आप कहाँ 20 ये साल भूल से जाते हैं torture कि करेंगे? राज्य में भी इनकी शांति, सरकार शांति, है। कंचना ये जी। भूल जाते हैं कि राज्य में भी इनकी सरकार है। आपकी सरकार है, हमारी नहीं है। पहली बात, आप हमें टॉर्चर कर रहे हो, करो, हमें सहने की ताकत हो गई है, लेकिन बिहार की जनता को अगर टॉर्चर करोगे तो हम सहते छोड़ेंगे रहिए। नहीं। बिहार से मार्च करेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे, लेकिन बिहार की विपक्ष में जनता रहिए को और टॉर्चर सहते करने रहिए। नहीं देंगे। आप ये ध्यान से अच्छी सुन बात लीजिए। है। आज इतना प्रताड़ित किया बिहार की सुन जनता लीजिए, को, बिहार की 100 साल जनता तक भी को विपक्ष में रहेंगे और आज सहते रहेंगे तो भी कम है। दिल्ली तक पहुंचेंगे। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल आप सभी से ये है, एक से पूछिए भाई। ठीक है, बीजेपी वालों से, हाँ। कि अगर बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, ये सब जानते हैं, पर ऐसा क्या है कि आप लोग वहां पे उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? वहां से लोग पलायन करके क्यों ठीक है, दिल्ली ये जैसे आपका बड़े point है। शहरों में आ रहे हैं? पलायन को करना पड़ा है, क्या रीजन है? ओके, सिद्धार्थ यादव, देखिए, निश्चित तौर बिहार पर से पलायन क्यों हो रहा है? देखिए, बिहार के अंदर जितना टैलेंट है, मैं मानता हूं शायद किसी प्रांत में नहीं होगा जितना टैलेंट है, पर उस टैलेंट के लिए, उस टैलेंट को एस्पिरेशन से जोड़ने का काम ही हमारी सरकार कर रही है। आज अगर जिस प्रांत के अंदर ऐसा स्कीम चलती हो, आज जिस स्कीम चलती हो, वो कह रहे जीरो है, अरे, वो कह रहे जीरो है आपका कंट्रीब्यूशन। कम्युनिस्टों को 2% वोट नहीं मिल रहा, क्यों यहाँ पे 20% टाइम ले रहे हैं? रुक जाइए, सुनो, बात सुनो, परेशान नहीं हो, बात ठीक है, अब मैं अगला सवाल अरे, लेता मैं हूं। जवाब दे रहा हूं, क्या अमित जी। सवाल क्या है? खड़े होके पूछिए। ये जंगल राज यहीं कर दे रहे हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, क्या रॉबर्ट वाड्रा खानदानी कोई राजशाही से तो है नहीं कि जो उनकी प्रॉपर्टी में आप अगर देखेंगे, ईडी ने भी कहा है कि उनकी प्रॉपर्टी 10% 1000% गुना बढ़ी है, और जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए उस पर खुद मैंने फैक्ट, हम भी दिल्ली से आते हैं, हमने भी नियर बाय हरियाणा में देखा है कि वो डीएलएफ में रॉबर्ट वाड्रा ने हकीकत में लगता है कि घोटाला किया है। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने घोटाला अगर किया है तो उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, यही उनकी बात। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया है और क्या नहीं, मामला कोर्ट में है। अगर कोर्ट तो कांग्रेस को डिफेंड कर रही है उनको? सुनिए बात को सुनिए। अच्छा, आप नहीं कर रहे? सुनिए, तो कांग्रेस की बात नहीं, बात कोर्ट का मसला है, कोर्ट निर्णय लेगा। लेकिन अरे यार चुप रहो ना, उछलने की बीमारी क्या है इतना? अरे, नहीं, मोदी जी ये मोदी तो खड़ा इतना खड़ा बीच ही में हूं। मत उछलो ना, हर अभी तो- अभी हर सबसे वक्ता ज्यादा के पूरे बीच शो में में बोल रहे आप ही हो, फुदक हर रहे थे वक्ता के यहाँ पर। बीच में बोलने लगे हो। आप जवाब दे दो अरे, ना। 10 बार बोला हेमंता कि विश्व मत शर्मा, फुदको, फिर भी फुदक रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा के 5 स्टार होटल बने हुए काजीरंगा में, जाके पता करिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जाके पता करिए। अजीत पवार 40,000 घोटाले का डिप्टी सीएम बना बैठा है, पता करिए, कौन पता क्या करेगा? आप कहना क्या अपंग चाह रहे बना हैं कि हुआ इन सब मीडिया में भी है। घोटाले करें तो रॉबर्ट वाड्रा को भी अलाउ करें? अलाउ मत करिए, मैं क्या है कहता हूं अगर रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला है तो कोर्ट तय करेगा, सरकार तय ना तो करेगा, राहुल जी ने कोर्ट क्यों तय बोला कि करेगा। उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? राहुल जी ने गलत बोला, आप कह रहे हैं? देखिए, राहुल जी का पारिवारिक रिश्ता है, राहुल जी उसको सही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी नहीं, उनको इनके साथ बोलेंगे, क्या है, लेकिन अमित जी? बात क्या है, इस देश को अरे, समझना इनकी बात ही पड़ेगा। नहीं पूरी हो रही। अच्छा, आपका रॉबर्ट वाड्रा से पॉलिटिकल रिश्ता है या पारिवारिक रिश्ता है? आप क्लैरिफाई करिए। इसको आप ऐसे समझे, बिहार में चिराग पासवान कहते हैं हालात गंभीर हैं, और ललन सिंह कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं हैं, आपसी रंजिश हैं। तो लल्लन सिंह और चिराग पासवान वाला तो रिश्ता है? ललन सिंह और
चिराग बोल रहे हैं पासवान आप? क्या कर रहे हैं? बिहार में भाजपा वही कर रही है। भाजपा मैं ईडी इनके भेजती साथ है मेरा और पारिवारिक कहती है रिश्ता है। कानून अपना काम कर रहा है, नहीं, कानून इनका अपना राजनीतिक काम रिश्ते कर रहा से है। पारिवारिक सुनिए, रिश्ता बड़ा देखिए, होता है। अमित ये जी, ऐसा आपका है शो अमीश बहुत लोग भाई, देखते हैं। भाजपा अब आप ईडी शांत सीबीआई होइए ना। भेजती है। अगर आप अपनी बात 2 मिनट में भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अमित जी, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं। ये रिश्ते को बार बार कोई जीजा को साला बता रहा है, कोई पुत्र बता दे रहा है, कोई दत्तक बता दे रहा है। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर एक रिश्ता पक्का है अमीश जी, बिल्कुल, और वो रिश्ता भ्रष्टाचार का रिश्ता है। ऐसा भ्रष्टाचार ही का साला रिश्ता है, भ्रष्टाचारी, ऐसा ही जीजा भ्रष्टाचारी। ओके, आप एक बात बताइए अमीश जी, आपने भी बोला है और इन्होंने भी बोला है, वाजपेयी साहब तो बहुत अच्छे वकील हैं, उन्होंने तो अपनी सरकार में अगर किसी ने गलत किया है तो केस किया ना, और हमारी सरकार आई तो हमने सारे केस वापस ले लिए। नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में? योगी जी ने सब अपने केस वापस नहीं लिए क्या? अमित शाह जी ने अपने केस वापस नहीं लिए क्या? कौन सा लिया? क्या था उनके अरे ऊपर? सुप्रीम कोर्ट से क्लीन सर, चिट लेकर आए। नहीं सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट। अच्छा चलिए, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम clean कोर्ट चिट से लेकर क्लीन आए। चिट लेकर उसको गए नहीं किस चीज मानेंगे। की? जिस आदमी को सूबे से बाहर कर दिया गया। कब? ऑर्डर दिखाओ। मैं चैलेंज देता हूं, देश के गृह मंत्री के बारे में कह रहे हैं, ऑर्डर दिखाओ। मैं कह रहा हूं, अरे सर, ऑर्डर दिखाओ। पूरी मैं दुनिया चैलेंज कह रही देश के गृह है, मंत्री मैं वो के बारे लफ्ज में नहीं कह रहा हूं। कहना चाह रहा बताओ। हूं, आप ऑर्डर मैं वो दो। लफ्ज नहीं कहना चाह रहा आप ऑर्डर हूं जो दो। दुनिया कह रही मैं है। कहता हूं- इतना अदब में रख रहा हूं अरे गृह मंत्री का। अदब आप अपनी क्या जेब में बात कर रहे रखिए। हैं? छोड़ो।